नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा ज्ञान जो सदियों से हमारे वैदिक और आयुर्वेदिक ग्रंथों में संजोकर रखा गया है। और ये ज्ञान है हमारे ही हाथों में छिपी एक गुप्त ऊर्जा के स्रोत के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी शक्ति जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आज की इस थकान और तनाव से भरी जिंदगी का समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर मौजूद हो? आज की हमारी ये चर्चा इसी गहरे सवाल का जवाब खोजने की एक कोशिश है, जो हमें हजारों साल पुराने ज्ञान से जोड़ती है। देखिए, इस ज्ञान की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि एक हजारों साल पुरानी समझ है। जैसा कि अथर्ववेद का ये श्लोक बताता है, हमारे हाथ सिर्फ काम करने के औजार नहीं हैं, बल्कि ये तो दिव्य ऊर्जा के शक्तिशाली द्वार हैं। हजारों वर्षों से हमारे भारतीय ऋषियों ने शरीर की ऊर्जा प्रणालियों के साथ हथेली के इस गहरे संबंध का अध्ययन किया है। महर्षि चरक जैसे महान वैद्यों ने बताया था कि हथेली में कुछ खास तौर पर मर्म बिंदु होते हैं, जो सीधे हमारे अंगों और यहाँ तक कि हमारे मन की स्थिति से भी जुड़े होते हैं। तो इसी कमाल की समझ को आधार बनाकर चलिए अब पहले गुप्त बिंदु को जानते हैं। तो हमारा पहला गुप्त बिंदु है ब्रह्म बिंदु। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका नाम ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति के नाम पर रखा गया है और ये हमारी मानसिक ऊर्जा का केंद्र है। तो ये ब्रह्म बिंदु है कहाँ? ये आपकी हथेली के बिल्कुल केंद्र में है। वेदांत दर्शन भी यही कहता है कि ब्रह्म सर्वव्यापी है और अक्सर केंद्र में ही प्रकट होता है। आयुर्वेद में तो इसे तल हृदय मर्म कहा गया है, यानी हथेली का हृदय, जो सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। इस बिंदु का महत्व भगवद गीता के इस श्लोक से और भी गहरा हो जाता है। ये हमें बताता है कि ये ऊर्जा हर जगह है, सर्वव्यापी है। तो ये सिर्फ एक बिंदु नहीं है, बल्कि ये तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक माध्यम है। अब इसका हमारी जिंदगी पर असर क्या पड़ता है? देखिए, जब ये ब्रह्म बिंदु सुस्त होता है तो अक्सर ध्यान लगाने में मुश्किल होती है, याददाश्त कमजोर महसूस होती है। लेकिन जब ये जागृत होता है तो मन में एक ठहराव आता है, विचार साफ हो जाते हैं। सोचिए, ये स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए कितना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे बिंदु की ओर, जो है प्राण बिंदु। ये सीधे सीधे प्राण से जुड़ा है, हमारी वो जीवन शक्ति जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर को तय करती है। ये बिंदु आपको मिलेगा अंगूठे के ठीक नीचे, जो मांसल हिस्सा होता है वहां। आयुर्वेदिक सिद्धांतों के हिसाब से ये हमारी जीवन शक्ति, हमारी इम्यूनिटी और हमारे पाचन तंत्र का रेगुलेटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिव पुराण में भी वर्णन है कि नटराज मुद्रा में भगवान शिव का यही बिंदु खास तौर से सक्रिय होता है। उम्र कोई भी हो, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय प्राण बिंदु वाले लोगों में जमीन आसमान का फर्क दिख सकता है। हम सब ने देखा है कि कुछ लोग 70 की उम्र में भी एकदम ऊर्जा से भरे होते हैं, जबकि कुछ 30 की उम्र में ही थका थका महसूस करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण उनके प्राण बिंदु की स्थिति हो सकती है। तो असल बात यह है कि इस बिंदु को सक्रिय करने से हमारा पूरा शारीरिक सिस्टम मजबूत होता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये असल में बेहतर स्वास्थ्य, मजबूत पाचन और जीवन के प्रति एक नए उत्साह के बारे में है। और अब हम आते हैं तीसरे और सबसे गहरे बिंदु पर, चेतना बिंदु। ये बिंदु हमारी उच्च चेतना, हमारी आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागृति से जुड़ा है। ये बिंदु हथेली के ऊपरी हिस्से में है, ठीक उस रेखा के बीच में जहां से उंगलियां शुरू होती हैं। तंत्र शास्त्र में इसे एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, सोम क्षेत्र, जो शीतलता और दिव्य आनंद का प्रतीक है। इस बिंदु का गहरा संबंध गीता के इस श्लोक से है, जो आत्मा की अमरता की बात करता है। ऐसा माना जाता है कि चेतना बिंदु को सक्रिय करना उस शाश्वत आत्मा से जुड़ने जैसा है, जिससे जीवन में एक स्पष्ट दिशा और एक गहरा उद्देश्य मिलता है। जब ये बिंदु जागृत होता है तो ये हमें जीवन में भटकाव और नकारात्मकता की भावनाओं से लड़ने में मदद करता है। ये मन में एक गहरी शांति लाता है, ठीक वैसी ही ऊर्जा जिसे महान संत आशीर्वाद देते समय अपनी वरद मुद्रा में सक्रिय करते हैं। तो अब जब हम इन 3 शक्तिशाली बिंदुओं के बारे में जान गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें सक्रिय कैसे किया जाए। चलिए अब उस बहुत ही सरल तकनीक पर चलते हैं, जिससे इन तीनों बिंदुओं को एक साथ सिर्फ 1 मिनट में सक्रिय किया जा सकता है। ये 1 मिनट की साधना जितनी आसान है, उतनी ही शक्तिशाली भी है।
देखिए, पहले 20 सेकंड हम देंगे ब्रह्म बिंदु को, फिर अगले 20 सेकंड प्राण बिंदु को और आखिर के 20 सेकंड चेतना बिंदु को। ये अभ्यास बहुत आसान है, बहुत तेज है और बेहद प्रभावी है। और इस साधना को पूरा करने के लिए आखिर में हथेलियों को आपस में रगड़ें। जब वो गर्म हो जाएं तो उस ऊर्जा को अपनी आंखों पर रखें। ये उस जागी हुई ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस करने में मदद करता है। एक बहुत ही शक्तिशाली समापन क्रिया है ये। तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं, ये वो 3 चाबियां हैं जो हमारी सोई हुई क्षमता का ताला खोल सकती हैं। मानसिक स्पष्टता के लिए ब्रह्म बिंदु, शारीरिक शक्ति और जीवन शक्ति के लिए प्राण बिंदु और मन की आध्यात्मिक शांति के लिए चेतना बिंदु। और अंत में ये एक शक्तिशाली विचार हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर ही हमारे सभी महान कामों का सबसे पहला और ज़रूरी साधन है। अपनी भीतरी ऊर्जा को पहचानना और उसे जगाना अपने जीवन को और भी सार्थक बनाने की दिशा में पहला कदम है। ये ज्ञान हमारे पूर्वजों की एक अनमोल धरोहर है जिसे अपनाकर हम अपने आज और आने वाले कल को बदल सकते हैं।